काम करती हूँ, मैं जाके राखी आंटी को ये बताकर आती हूँ कि कल की पार्टी में धमाकेदार धमाका होने वाला है। अच्छा रुको, लेट हिम कम, सब लोग साथ में बताएंगे। ओके ओके, लेकिन अभी मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। हाँ, छोटी या बड़ी? नहीं, मेरा मतलब स्नैक्स वाली या मेन कोर्स टाइप? छोटी, तुम भी ना कहीं पे भी शुरू हो जाते हो यार। चिप्स वाली भूख लगी मुझे, और मुझे पता है चिप्स कहाँ रखे हो। अरे तुम्हें कैसे पता? मेरा घर है, मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट ड्रॉअर के अंदर होगा। मेरा फोन कहाँ है? पृथ्वी को बतानी बहुत जरूरी है। मेरा फोन। फैंटास्टिक। आंखें फड़कती बंद हो गई। मतलब जो भी भला अबला थी वो सब टल गई। ढूंढने आया था मैं फाइल, लेकिन ये फड़कती आंख ने मेरा माइंड ही डाइवर्ट कर दिया। ये नहीं है। कहां गई वो फाइल? आजकल ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस प्रॉब्लम हो रही है मुझे, और इसकी जिम्मेदारी ये सब छुछुंदर ऋत्विक, मोनिशा और मेरी शर्लिन बेबी। ऋत्विक, मोनिशा भीख दे दो, प्रॉपर्टी भीख दे दो बोल बोल के मेरा दिमाग खराब करते रहते हैं, और वो मूर्खों की महारानी शर्लिन हमेशा इरिटेट करती रहती है। अरे किसी को पृथ्वी चाहिए, किसी को पृथ्वी की प्रॉपर्टी चाहिए, कोई ये भी तो पूछ लो कि पृथ्वी को क्या चाहिए। दिमाग खराब करके रखा हुआ है मेरा। प्रीता का फोन? ये दाढ़ी वाला पकड़ा प्रीता को बार बार फोन क्यों कर रहा है? इस उल्लू के पट्टे को भी चैन नहीं है। फिर से फोन कर रहा है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है जो सुनना है, तुमको पता है, हमको पता है। प्रीता जी मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा मिस कर रहा था मैं आपको। दिल पर जोर नहीं रहा तो हाथ में फोन आ गया, तो आपका नंबर डायल किया। गुस्ताखी माफ कीजिए, मैं क्या करता, मैं क्या करूं प्रीता जी? आज तो मेरा दिल मेरे कंट्रोल में नहीं है। आज मेरा दिल आपके लिए कुछ ज्यादा ही धड़क रहा है। लिसन टू माय हार्ट बीट। सुनाते प्रीता जी, आपको पता है, मुझे ना आपके बारे में सब पता है। आपका फेवरेट कलर, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। इनफैक्ट उस करण के एंगेजमेंट के लिए मैंने आपके फेवरेट कलर का आउटफिट चूज किया हुआ है। आप देखना, जब आप मुझे इस आउटफिट में देखेंगी ना, तो मैं आपको बहुत अच्छा लगूंगा। एकदम स्मार्ट, डैशिंग, हैंडसम हीरो। वैसे प्रीता जी एक बात बताइए, आपका फेवरेट कलर मौवी है ना? तो लाल पीला हरा काला कुछ भी पहन रहेगा तो साड़ी वाला पकड़ा ही ना, और वही तू लगेगा। चाहे तू घोड़ा पहने, चाहे तू गधा पहने, चाहे हरा पहने, चाहे काला पहने, तू साड़ी वाला पकड़ा ही है। पृथ्वी को पता होना चाहिए कि करण कर क्या रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि अगर उसे सिचुएशन हैंडल करनी है तो उसे ये न्यूज़ पता होना बहुत जरूरी है, और उसे सारा सिचुएशन एंगेजमेंट से पहले हैंडल करनी होगी। लेकिन उसे पता तो तब चलेगा ना जब वो मेरा फोन उठाएगा। फोन पृथ्वी नहीं उठा रहा मेरा फोन, मत उठाओ मेरा फोन। गॉड, लेकिन मुझे तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, तुम्हें ये न्यूज़ देना बहुत जरूरी है पृथ्वी। और मैं क्या करूं? ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं पृथ्वी के घर जाती हूँ। अगर वो घर पे नहीं मिलेगा तो उसके ऑफिस जाऊंगी, ऑफिस में नहीं मिलेगा तो प्रीता के घर जाऊंगी, या फिर कहीं ना कहीं तो मिलेगा, क्योंकि उसको आज ये न्यूज़ देना बहुत जरूरी है। उसे पता तो चले कि लोग हमारे अगेंस्ट क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। बट उसके लिए मुझे तुमसे मिलना जरूरी है। मैं पूरे रास्ते तुम्हारा कॉल ट्राई करती रहूंगी, शायद तुम कॉल उठा लो। शर्लिन खुराना हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। आई विल ट्राई
till the time I succeed. पृथ्वी, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारे लिए कॉल उठाना कितना जरूरी है, हमारे लिए कितना जरूरी है. प्लीज प्लीज पिक अप द कॉल पृथ्वी. कौन बेवकूफ इंसान. कोई बात नहीं, आज मैं हार नहीं मानने वाला. ट्राई ट्राई अंटिल यू सक्सीड. आज तो मैं प्रीता जी से बात करके ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए. नंबर एंगेज आ रहा है. अभी अभी तो कॉल लग रहा था, फिर एंगेज कैसे? ओ, तो इसका मतलब कि उस बड़बोली सृष्टि ने जानबूझकर फोन का रिसीवर साइड पर रख दिया ताकि मेरी प्रीता जी से बात ना हो पाए. हाँ बोलो. फाइनली तुमने. अरे क्या फाइनली? तुम सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे कांटेक्ट लिस्ट में मेरे अलावा और किसी का नाम सेव भी नहीं है क्या? बार बार मुझे ही कॉल करती रहती हो. नहीं है. तुम्हारे फोन पे जो एक्स्ट्रा प्रीता जी का नंबर है ना, वैसे मेरे फोन पे एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है, इसीलिए. सुनो, अपनी जुबान से प्रीता जी का नाम भी मत लेना, तुम अंडरस्टैंड? मैं ही पागल हूँ, तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी. और पता नहीं तुम किसके साथ लगे हो, किससे बात कर रहे थे, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्यों? तुम मेरी बीवी हो? नहीं ना? तो फिर बीवी वाला हक जताने की कोशिश क्यों कर रही हो मुझ पर? तुम लकी हो कि मुझे कोई बात पता चली है. और ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बार बार कॉल कर रही हूँ, इसका मतलब है कि कोई अर्जेंट काम होगा. तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, मुझे ये बताओ. बेबी, जस्ट काम डाउन, रिलैक्स. अगर मैं तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, इसका मतलब मैं कहीं पर बिजी था, ऑक्यूपाइड था, है ना? अब इतनी सी बात पे इतना गरजने की क्या जरूरत है? जस्ट टेल मी व्हाट इज. ओह हेलो मिस्टर बिजी, कान खोल के सुन लो. चाहे लाइफ में तुम कितने भी बिजी रहो, अगर मैं कॉल करूंगी तो तुम सारा काम छोड़ के पहले मेरा फोन आंसर करोगे, समझे तुम? तुम्हें पता है मैं कितनी टेंशन में थी और तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ. मैं सेकंड क्रॉस लेन क्रॉस कर रही हूँ. एक्चुअली तुम डिजर्व ही नहीं करते कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हारी जैसी सेल्फिश नहीं हूँ ना, एक अच्छी लड़की हूँ. अच्छी लड़की? माय फुट, जस्ट शट अप, ओके? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है. हाँ जी, बिल्कुल. प्रीता के हाथ में सृष्टि का फोन. वो सुल्लू के पट्टे से तो बात नहीं कर रही. वहां मैंने फोन नहीं दिया तो उस पृथ्वी ने सृष्टि के फोन पे फोन लगा दिया होगा. ठीक. हाँ जी, मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ. बहुत याद आती है आपकी. बॉयफ्रेंड? ओके बॉयफ्रेंड, मैं आराम से बात करती हूँ. अपनी तबीयत का ख्याल रखना. ऑल राइट. अरे सुनो, कैसा रहा सफर? कौन सा सफर? अरे ऋत्विक को घर तक छोड़ने वाला सफर. बहुत ही बकवास, दकियानुसी और पकाऊ. ओके, अच्छा सुनो तो, जा कर रहे हो? बहुत सुन लिया, अब और नहीं. समझी तुम? क्या सुन लिया? क्या सुन लिया? वाह, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो ना तुम. हाँ, वहां मैं ऋत्विक के साथ इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, उसे शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा था, और तुम्हें सोचना चाहिए कि करण कैसा हो. कुछ ने कुछ खाया पिया होगा या नहीं, वो भूखा होगा बेचारा. लेकिन नहीं, लेकिन करण गया तेल लेने. तुम तो वहां वो दाढ़ी वाले बकरे पृथ्वी के साथ बातें कर रही थी. आई मिस यू, राइट? व्हाट? उसे तुमने मुझे देखते मुझे अपने छोड़ो, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करना है. एक मिनट. कृतिका का मैसेज. शर्लिन का एक्सीडेंट हो गया, सिटी हॉस्पिटल में एडमिट. न्यूट्रल लेके पीछे चलो चलो. यहाँ पर इतना क्राउड क्यों हुआ? क्या है यहाँ पर? सेकंड क्रॉस लेन. जब मेरी शर्लिन बेबी से लास्ट टाइम बात हुई थी, उसने बोला था कि वो इसी लेन से क्रॉस हो रही है. और आखिर यहाँ पर हुआ क्या? ओ यार हटो. आप आगे नहीं जा सकते, यू टर्न लेकर के पीछे लीजिए, आगे रास्ता बंद है. हुआ क्या है? एक्सीडेंट हुआ है. चलिए चलिए वापस चलिए, चलिए चलिए चलिए, वो गाड़ी वापस लो, वापस घुमाओ, वापस. चलो चलो चलो, पीछे पीछे पीछे. 1230. ये तो शर्लिन बेबी की गाड़ी, मतलब शर्लिन बेबी का एक्सीडेंट. अरे अरे अरे, कहाँ ना, आप आगे नहीं जा सकते. चलिए, मेरी शर्लिन बेबी की गाड़ी है, मुझे एक बार मिलने दो उनसे. घबराइए मत, शायद जिंदा है. ठीक है, क्या है? पास के सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है.
सिटी हॉस्पिटल। हाँ ए, पीछे लो, गाड़ी पीछे लो, रास्ता क्लियर करो सब लोग, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है बस। अरे अब खड़े खड़े नीचे लेके पीछे ले गाड़ी, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। नहीं सर, यहाँ ऐसी कोई अनजान अकेली लड़की नहीं आई हॉस्पिटल में जिसका एक्सीडेंट हुआ। आइए, ये क्या बोल रही है आप? ठीक से देखो। देखो, मैं कह रहा हूँ ना, एक लड़की आई है यहाँ पर जो अकेली है, फैमिली के साथ नहीं है। और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ उससे जस्ट पहले मेरी उससे बात हो रही थी। जब मेरी उससे बात हो रही थी तो उसने खुद मुझसे कहा कि वो सेकंड क्रॉस लेन से क्रॉस हो रही है, और अचानक से उसकी आवाज आनी बंद हो गई। जोर से मुझे उसकी चीख सुनाई दी, तो मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है। अचानक से शोर शराबा शुरू हो गया जो मुझे फोन पे सुनाई दे रहा था। तो इसी को चेक करने के लिए मैं वहां सेकंड क्रॉस लेन पहुंचा, जहाँ एक हवलदार ने मुझे बताया कि वो लड़की यहाँ आपकी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल में एडमिट की गई है। वो अकेली है, किसी के साथ नहीं। अब चेक करो ठीक से। ओके सर, एक मिनट। सर, आज 6 लड़कियों का एक्सीडेंट हुआ है जिन्हें यहाँ आज एडमिट किया गया है, लेकिन उनकी फैमिली उनके साथ है। यहाँ ऐसी कोई अकेली लड़की नहीं है सर। अरे यार, मैम लिसन, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्यार से, आप ठीक से चेक करिए, एक बार रजिस्टर में फिर से चेक करिए। एक ऐसी लड़की है जो अकेली यहाँ पर आई है, एडमिट हुई है, आप चेक कीजिए। सर, मैंने ऑलरेडी 2 बार चेक कर लिया है सर। यहाँ और भी लोग खड़े हैं लाइन पे इंक्वायरी के लिए। प्लीज आप यहाँ से जाइए। मैंने कहा ना, यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके फैमिली नहीं है। सर प्लीज आप यहाँ से जाइए। हाय रब्बा प्रीता, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता है, इतनी देर से ना ऐसे ही बेहोश है। यही तो अच्छी बात है, हम सबके लिए अच्छा है। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। एक मिनट दी, आप ये बताने की जहमत करेगी कि आप किस तिनके की बात कर रही हैं जो हम जैसे बड़ों बड़ों को सहारा देने वाला है। हाँ बेटा, जल्दी बताना कि क्या बात है। आप बहुत खुश लग रही हो, मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ। वरना शर्लिन के एक्सीडेंट से आप इतनी खुश तो कभी नहीं हो सकती। आई नो यू, यू आर वेरी काइंड सोल। समीर, मैं शर्लिन के एक्सीडेंट से खुश नहीं हूँ। मैं उसके लिए तो मुझे बुरा लग ही रहा है, लेकिन ऋषभ जी के लिए भी तो मुझे बुरा लगता है। देखो प्रीता, मेरी बात सुनो। तुम्हारी ये जो गोल मोल बातें है ना, तुम्हारी बहन सृष्टि समझ सकती है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। प्रेगनेंसी। हाँ, मेरा मतलब, मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं हम सबको लगता है कि शर्लिन ऋषभ जी के लिए सही लड़की नहीं। गलत, आई मीन महागलत है। मैम आप इनको समझाइए ना, इतनी जल्दी रिपोर्ट कैसी आएंगी? कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। आप फटाफट टेस्ट कराइए। अब कल सुबह तक तो रिपोर्ट्स मिल जाएंगी ना? सुबह तक नहीं, शाम तक आ जाएंगी। रात के 9 बजे तक पक्का मिल जाएंगे। ओके, आप प्लीज ट्राई करना कि जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद जल्दी आ जाए। थैंक यू। हो क्या रहे हैं? कृतिका का मैसेज आया था कि शर्लिन का एक्सीडेंट हो गया और आप लोग यहाँ पर खुश हो रहे हो। क्या व्हाट्स द मैटर, हुआ क्या है? भैया, वो एक्चुअली बात क्या है ना, जब मैंने आपको मैसेज किया था ना, तो मैं बहुत टेंशन में थी। तो टेंशन में ना मैंने एक्सीडेंट लिख दिया। एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो हल्के से बेहोश हुई है। वो बेहोश है और तुम लोग खुश हो रहे हो? अरे पर ऋषभ जी, हम इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि अभी अभी नर्स ने हमें बताया कि वो उसका ब्लड, आई मीन उसको होश उड़ाने वाली, आई मीन वो अभी होश में आने वाली। कहाँ है शर्लिन? आई वांट टू सी। अंदर। आई जस्ट सी। अब बताओ, पार्टी क्यों कर रहे थे सब? क्योंकि शर्लिन बेहोश है और हम उसके सारे ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, जिससे हमें उसकी प्रेगनेंसी का प्रूफ मिल जाएगा, इसलिए। गुड आइडिया यार। क्या हुआ? यश नहीं हो रहा? हॉस्पिटल है, क्या कर रहे हो? क्या खिचड़ी पकड़ी? हाँ? कुछ भी नहीं हुआ। वो मैं इन सबको कह रहा था कि मेरे पास बहाना है अभी एंगेजमेंट पोस्टपोन करने का। आई मीन शर्लिन का एक्सीडेंट हो गया। शर्लिन का एक्सीडेंट क्या हम कह सकते हैं ना कि आज एंगेजमेंट नहीं हो सकती, पोस्टपोन कर देते हैं। मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ मेरे भाई, तो ये एंगेजमेंट से बैकआउट मत करना, वरना मीडिया तक तो छोड़ेगी नहीं। सगाई की ड्रेस, वो भी दी करण लूथरा के साथ। I can't wear it. मेरा बस चले ना तो ये फटीचर ड्रेस में फाड़ के फेंक दो। नहीं, लेकिन ये ड्रेस मुझे पहननी पड़ेगी ना, पैसों के लिए। Only for money. मोनिशा, अब ये लालची लोमड़ी मुझे क्यों कॉल कर रही है?
लिसन, मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा था जो तुम मुझे कॉल कर रही हो। क्यों कॉल कर रही हो मुझे? लिसन, मुझे भी तुम्हें याद करने का ना कोई शौक नहीं है। अपनी बकवास की बातें साइड में रखो और मेरी बात। ये जो फटीचर ड्रेस है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद। देखो, ना तो मैं तुम्हारा टेलर हूँ और ना ही तुम में कोई ऐसी बात कि मैं तुम्हारा आशिक। समझी तुम? ये फालतू की बकवास करनी हो ना अपने बचकाने दिमाग से तो अपने बॉयफ्रेंड से करो। ये ड्रेस डिस्कशन करने के लिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अंडरस्टैंड? मैं जानती हूँ, ना ही तुम मेरे टेलर हो और ना ही हमारा आशिक। You know what? वो भी नहीं सकता। मेरा फेवरेट कलर ना व्हाइट है। क्या बात है, लगता है तुम आज शाम की सगाई के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। सगाई शाम को है, लेकिन तैयार अभी से होना शुरू हो गया। आई नो यार, शाम को मेरी शहादत है, लेकिन वो क्या है ना, मैं कपड़े पहले ही ट्राई कर लेता हूँ। ये कैसा लग रहा है? हाउस द कलर? ऑफ कोर्स अच्छा है। क्या? एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। हाँ, मैं हॉस्पिटल गई थी। हाँ, लेकिन वहाँ शर्लिन की मॉम थी तो मैं नहीं रोक पाई। लेकिन डोंट वरी, जो काम करना था वो मैंने कर दिया है। जैसे ही शर्लिन के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी, मुझे कॉल आ जाएगा। मुझे कॉल आ जाएगा? अगर कॉल नहीं आया तो? ऐसे कैसे नहीं आया तो? अरे आएगा, अभी नहीं आएगा, शाम को आएगा। अभी बहुत टाइम। यस ऑफ कोर्स, अभी तो बहुत टाइम है। मेरी एंगेजमेंट 1 महीने बाद है, राइट? अभी तो अच्छा समय है, अभी बुरा समय शुरू ही कहाँ हुआ है। अरे अगर तुम्हें यहाँ रहना था तो मुझे बताती, मैं वहाँ जाके पहरा दे देता। तुम्हें यहाँ रुकना था तो हद है यार, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्या कर रही हूँ मैं? अरे वही जो नहीं करना चाहिए, तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था, यहाँ नहीं। क्यों नहीं हो तुम हॉस्पिटल में? दादी, क्या बात है, आप तो तैयार भी हो गए? हाँ, मैं तो सबसे पहले तैयार हो गई। ये तेरी माँ से डांट थोड़ी खानी थी मुझे। और हाँ, अपनी फरफरी भी तैयार होने की। तू भी जाओ, जल्दी से तैयार हो। ठीक है, मैं भी पर तैयार हो जाती हूँ। हाँ, जल्दी से जाओ, जल्दी से आ। हाँ जी। कौन है? प्रीता मैम, प्लीज पिक अप द फोन। लगता है ये प्रीता अपना फोन यहीं छोड़ गई। प्रीता आ गई क्या बीजी? हाँ, आई भी है, चली भी गई, नीचे चली गई, तैयार होने गई। मेरा मतलब नीचे गई है, अंदर गई है। वो फोन बजा ना तो मुझे लगा वो आ गई हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। प्रीता मैम, फोन उठाइए, रिपोर्ट आ गई है। अब प्रीता देख बेटा, बार बार फोन बज रहा है तेरा, आके एक बार देख दे। ओ सरला, मार इस मुंह फोन को गोली। पर बीजी, बच्ची तैयार होने के लिए तो आराम से तैयार होने दे। जिसका भी फोन है आके देखेगी और कर लेगी। तू भी तैयार हो जा और मुझे भी लेने दे। बस एक बार शर्लिन बेबी को देख लूं, उसके बाद चैन की सांस ले पाऊंगा। पर शर्लिन बेबी है कहाँ? मैंने शर्लिन बेबी को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। बात बात पर उस पर चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं उसकी इतनी केयर करता हूँ। रात भर नींद नहीं आई मुझे उसके ख्याल में। एक बार शर्लिन बेबी से मिल लूं, मैं सगाई अटेंड कर पाऊंगा चैन से। शर्लिन बेबी है कहाँ? यार ये सड़ेल संजना चौकीदार की तरह अपनी बेटी के आईसीयू रूम के बाहर बैठी हुई है।
अब मैं अंदर कैसे जाऊं, शर्लिन बेबी से कैसे मिलूं? Excuse me. ये जो आपने हरा भरा पहना हुआ है ना, ये प्लीज आप मुझे दे दो। सर मैं आपको नहीं दे सकता। मुझे दवाइयों से बहुत एलर्जी है, इसलिए मांग रहा हूँ, प्लीज दे दो। नहीं सर मैं आपको नहीं दे सकता। एक मिनट। अच्छा ठीक है, मत दो। बेच दो। आपको दे दिया सर। वैसे दी मैं सोच रही थी कि अगर हमें शर्लिन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल जाती है तो हमारे हाथों उसके खिलाफ कितना बड़ा सबूत लग जाएगा। फिर हम देखेंगे इस फिरंगी चिड़िया का करना क्या है। उसका हमें कुछ नहीं करना, जो भी करना है हमें ऋषभ जी के साथ करना है। मतलब हमें ऋषभ जी को शर्लिन से बचाना है। हमें शर्लिन से क्या? वैसे दी सोचो कितना मजा आएगा। I mean, शर्लिन का पर्दाफाश और करण सर के एंगेजमेंट का मातम ऋषभ जी की ब्रेकअप पार्टी में चेंज हो जाएगा। सेलिब्रेशन टाइम, क्या मजा आएगा। वैसे उस फिरंगी चिड़िया के पर काटने का समय आ गया है दी। वैसे भी उसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि वो कितनी चालाक लोमड़ी होगी। सोचो दी, अगर शर्लिन की शादी ऋषभ जी से हो गई तो वो हमारे भोले भाले ऋषभ जी को जोरू का गुलाम बना के रखेगी यार। हाँ, लेकिन पता है मुझे ऋषभ जी के लिए बुरा लग रहा है। शर्लिन वो पहली लड़की थी जिसे शादी करने के लिए उन्होंने हाँ कही। अब किसे देख रहा है? अब किसे ढूंढ रहा है? प्रीता को। अभी तक नहीं आई वो। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? तो फिर कैसे देख? मतलब मुझे तेरी बात समझ नहीं आती कभी कभी। कभी कभी मुझे तुझे देख के ऐसा लगता है कि तू पिताजी से इतनी नफरत करता है, कोई तेरे साथ में भी खड़ी होता है तो तेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और कभी कभी मुझे लगता है कि उसे बनाया गया है मेरे लिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मतलब कि तू मजाक कर रहा है? शायद मैं भी कुछ गलत सोच रहा था। It's not like that. क्या सोच रहा था? मैं छोड़ना कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं सोच रहा था। अरे नहीं, बता, बोलना पड़ेगा, बोल। अरे तू छोड़ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे कैसे छोड़, बोलना भी। कहने का मतलब ये है कि मैं जो सोच रहा हूँ तू वैसा है ही नहीं। तो फिर क्या बताऊँ तुझे? बोल के दे, क्या पता मैं वैसा ही हूँ जैसा तू सोच रहा है। प्रीता जी। हाँ, प्रीता जी मेरे बारे में ख्याल आता है कि आता है। हाँ, प्रीता जी आ गई। प्रीता जी आ गई। ये लड़की भी हमेशा VIP एंट्री मारती है। पार्टी शुरू होने के बाद ही आती है। नमस्ते राखी जी। नमस्ते बीजी। हेलो राखी आंटी। हेलो बेटा। आज तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि आपके आने से बहुत खुशी हो रही है मुझे, और ये भी नहीं कह सकती कि आइए मेरी खुशियों में शामिल हो जाइए। पता नहीं आज का जो भी है, माता रानी करे आज का दिन अच्छा हो। सच कहूँ राखी जी, तो मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ आप सच में ही कह सकें कि आज का दिन अच्छे से बीत गया। मैं दादी जी से मिलकर आती हूँ, बहुत दिन हो गए उनसे मिली नहीं। हाँ, मम्मी जी यही है। ठीक है, मैं आती। दे बेटा, मैं ले जाती हूँ इसे। राखी आंटी, मैं किचन में जाकर देखती हूँ कि तैयारी कैसे चल रही है। मैं भी जाके देखती हूँ। आती हूँ। ठीक है। प्रीता, बेटा तेरे आने से बार बार मन करता है कि बोलूं आज का दिन बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच बेटा।
लेकिन आज तो कोई और ही आने वाली है इस घर में। पता नहीं आंखों के सामने उसका चेहरा आते ही कुछ करने का मन ही नहीं करता। क्या है? तुम समझती क्यों अपने आप को? मैं कुछ नहीं, जो हो तुम हो भाई। भाई मेरा मतलब फेमस क्रिकेटर डी करण लूथरा। गुड, एटलीस्ट यू नो दैट आई एम द फेमस करण लूथरा हो गए दुनिया के लिए। तो तुम्हारे लिए क्या हूं? कुछ नहीं। क्यों नहीं? नहीं नहीं, क्यों नहीं हूं? आई डोंट नो। बट आई नो, मैं समझ गया, क्योंकि तुम्हारा तो सब कुछ वो है ना। अब मेरे में वो बात, वो एटीट्यूड, वो दाढ़ी, वो बकरापन का, राइट? कि कोई मेरे नाम के आगे और पीछे जी लगाए। Am I right? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बहुत प्रॉब्लम है, एक हो तो बताओ ना। तो बताओ ना, मैं खड़ी हुई हूँ, सुन रही हूँ सारी। ओके ओके, तो बताता हूँ। मेरी पहली प्रॉब्लम ये है कि तुम आज लेट क्यों आई?